शमशेर अपनी मेहनत से की हुई कमाई के साथ बेहद मुतमिन है। वो बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा है। वो और महक अब एक दूसरे के साथ को पाकर बेहद खुश हैं। लिहाजा जब उसको अपनी कमाई मिलती है तो वो महक को शॉपिंग करवाने भी जाता है और खाना खिलाने भी लेकर जाता है। अपने ससुर के पास भी जाता है और उनसे कहता है कि मुझे अब आपकी मजबूरियों का एहसास हुआ है और मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि आप कितनी मेहनत और मुश्किल से इतनी मेहनत करके अपने और अपने बच्चों का घर पेट पाल रहे थे और कैसे गुज़ारा कर रहे थे। मुझे अब आपकी तकलीफ़ों का अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है। उसके ससुर उसके मुँह से ये बातें सुनकर बेहद खुश और मुतमिन होते हैं कि शमशेर के अंदर बेहद मुस्बत तब्दीलियाँ आई हैं। महक की अचानक से तबीयत ख़राब हो जाएगी तो जब शमशेर उसको हॉस्पिटल लेकर जाएगा तो वहाँ पर शमशेर को ये खुशखबरी मिलेगी कि महक और शमशेर वालिदैन बनने वाले हैं। ये खुशी पाकर तो शमशेर के पाँव ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे होते। महक भी इस बात से बेहद खुश होती है। जब वो दोनों वहाँ क्लिनिक से चेक वगैरह करवा कर बाहर निकलेंगे तो वो ये बात जान ही नहीं पाएंगे कि बाबा साईं ने एक दफ़ा फिर किराए के गुंडों को इनके पीछे लगा दिया है। बाबा साईं की किसी पल भी सुकून नहीं आ रहा है। उनके पेट में फिर से मरोड़ पड़ना शुरू हो गए हैं। वो इसी फ़िक्र में मुब्तला है कि किसी तरह महक को शमशेर की ज़िंदगी से निकाल दिया जाए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की खुशियों का कातिल महक को समझते हैं और वो कहते हैं कि महक की वजह से ही उनका घर जो है वो टूट गया है। लिहाजा वो दोबारा से कातिलों को महक के पीछे लगा देते हैं। जब वो दोनों मियाँ-बीवी हॉस्पिटल से निकलते हैं तो महक की तरफ बंदूक ताने कुछ गुंडे खड़े होते हैं। ये मंज़र शमशेर देख लेता है। वो भागकर तड़पता हुआ महक की तरफ आएगा और ऐसे में हो सकता है कि महक की तरफ चलने वाली गोली की ज़िद में शमशेर ही आ जाए और यूँ बाबा साईं जो महक को मरवाने चले थे अपने ही बेटे की जान ले लें। दूसरी तरफ फरवा उसकी बहन को भी किसी पल सुकून नहीं आ रहा है। लिहाजा वो एहसन को भी फ़ोन करके अपने साथ शामिल कर लेती है। वो एहसन से कहती हैं कि तुम भी यही चाहती हो ना कि महक और शमशेर को अलग कर दिया जाए, लिहाजा हम लोग मिलके इन लोगों को अलग करते हैं क्योंकि हमारा मकसद एक ही है। एहसन जो पहले ही निदा से शादी करके पछता रहा है वो इनकी बातों में आ जाएगा और इनका अलाकार बनने के लिए तैयार हो जाएगा। लिहाजा फ़रवा एहसन का भरपूर इस्तेमाल करेगी, मगर इससे पहले ही बाबा साईं महक और शमशेर पर हमला करवाने के लिए अपने गुंडों को भिजवा चुके हैं। वो मरवाना तो महक को ही चाहते हैं कि शमशेर की ज़िंदगी से उसे हमेशा के लिए निकलवा दिया जाए, मगर इस दुश्मनी और इंतकाम की भेंट उनका अपना बेटा ही चढ़ जाएगा तो फिर बाबा साईं के होश ठिकाने आएंगे कि उन्होंने इस दुश्मनी में अपने ही बेटे की जान ले ली और अपनी ही इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से अपने ही बेटे को मौत के मुंह में पहुंचा दिया।